Oh, hello and welcome, future professors. Today we are going to discuss about the poem 3 Years She Grew in Sun and Shower by William Wordsworth, and it is the fourth poem from the Lucy Poems collection. तो आज हम इसकी समरी, सेंट्रल आइडिया, थीम्स, कंक्लूजन और स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम. ये पोएम लूसी का फोर्थ पोएम है. लूसी पोएम्स की कलेक्शन का फोर्थ पोएम है और 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर. इस पोएम की सबसे स्पेशल बात ये है कि यहाँ नेचर खुद बोल रहा है. लाइक वर्ड्सवर्थ यहाँ पे शो कर रहे हैं कि कैसे लूसी को नेचर ने इंस्पायर किया, पाला, सिखाया और फिर अपने अंदर समा लिया. ठीक है. और ये आप सभी पहले से जानते हैं कि ये पोएम भी 1798 से 1801 के बीच में लिखी गई ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड. लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप एंड स्टाइल. सो ये एक लिरिक पोएम है और क्योंकि पोएम इमोशंस और इनर थॉट्स पर बेस्ड है, पोएम रोमांटिक मोमेंट से बिलोंग करती है जहां नेचर, इमेजिनेशन और फीलिंग सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं. और इस पोएम में नेचर पर्सोनिफाइड है, यानी कि नेचर को एक लिविंग टीचर की तरह दिखाया गया है. इसमें जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी और ए बी है. ठीक है. ये रेगुलर राइम पोएम को काम और नेचुरल फ्लो देता है, बिल्कुल नेचर की तरह. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू दी स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम. आई होप कि आपको वो बहुत ही आसानी से समझ आएगी. मैं कोशिश करूंगी. सो वेरी फर्स्ट स्टेंजा इज हियर. सो इस स्टेंजा में नेचर खुद बोल रहा है, ऐसा हमें लगता है. ठीक है. तो नेचर कहता है कि लूसी सन और रेन के बीच 3 साल तक बड़ी हुई है. ठीक है. और नेचर को ये भी लगता है कि जो लूसी है अर्थ की सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन है. इसलिए नेचर डिसाइड करता है कि लूसी अब सिर्फ सोसाइटी की नहीं रहेगी, बल्कि लूसी अब जो है नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली होगी. ठीक है. यानी कि नेचर प्रॉमिस करती है कि वो लूसी को एक परफेक्ट नेचुरल लेडी बना देगी. ठीक है. जो कि सिंपल, प्योर और इनोसेंट होगी. इसमें आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही है ताकि आपको इजी तरीके से आप इसे समझ सके लाइन टू लाइन. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ. सो इन स्टैंजा 2 यहाँ नेचर कहता है कि जो लूसी है उसके लिए नेचर नेचर ही रूल भी होगी और नेचर ही उसका फ्रीडम बनेगा. ठीक है. लूसी नेचर के हर एलिमेंट से सीखेगी. लाइक रॉक्स से स्ट्रेंथ सीखेगी, प्लेन से कामनेस, अर्थ से स्टेबिलिटी और स्काई से फ्रीडम. नेचर लूसी के इमोशंस को कंट्रोल भी करेगा और गाइड भी करेगा. यानी कि अब जो लूसी की लाइफ है उसमें जो नेचर है वही उसका गाइड भी है. ठीक है. और अब जो लूसी है वो नेचर का पार्ट बन चुकी है. नेक्स्ट इज स्टेंजा 3. स्टेंजा 3 में लूसी की पर्सनैलिटी को शो किया गया है. ठीक है. लाइक नेचर कहता है कि जो लूसी है एक फॉन है, यानी कि यंग डियर की तरह है. यानी कि जैसे यंग डियर होते हैं वो कैसे प्लेफुल होते हैं, ठीक उसी तरह लूसी भी मतलब फ्री है, जॉयफुल है और प्लेफुल भी है. ठीक है. साथ ही लूसी नेचर से साइलेंस, पीस और कामनेस भी सीखती है. ठीक है. जैसे हमने पिछले में एग्जांपल्स देखे पिछले सेंसा में, लाइक प्लेन्स उसे कामनेस सिखाएंगे, अर्थ उसे स्टेबिलिटी सिखाएगा और स्काई जो है उसे फ्रीडम और रॉक उसे स्ट्रेंथ सिखाएंगे. ठीक है. तो लूसी का जो नेचर है वो सॉफ्ट, जेंटल और बैलेंस्ड बन जाता है. ठीक है. इसके बाद हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा पर. फर्स्ट स्टैंजा यहाँ वर्ड्सवर्थ एक इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं. नेचर सिर्फ ब्यूटी नहीं सिखाती, वो स्टॉर्म से स्ट्रेंथ भी सिखाती है. लाइक क्लाउड्स, ट्रीज और स्टॉर्म्स लूसी के करेक्टर को साइलेंटली शेप करते हैं. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स तो हमने पीछे ही देखे थे और बाकी मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी नेचुरल सराउंडिंग है वो अब लूसी को बहुत ही अच्छे से टीच कर रही है. ठीक है. तो लूसी की जो डिफिकल्टीज हैं वो उनसे टूटती नहीं है, बल्कि वो उनसे ग्रेसफुली स्ट्रॉन्ग बन जाती है. ठीक है. इसके बाद फिफ्थ स्टैंजा में
इस स्टैंजा में लूसी का जो नेचर है उसके साथ डीप कनेक्शन दिखाया गया है। किसके साथ? नेचर के साथ। लूसी का नेचर के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन यहाँ पे हमें शो हुआ है। लाइक लूसी स्टार्स को फील करती है, रिवर्स की आवाज सुनती है और नेचर की ब्यूटी उसके फेस और सोल को सोल का एक अभिन्न हिस्सा कह सकते हैं वो बन जाती है। ठीक है, लूसी अब एक ह्यूमन से ज्यादा नेचुरल बीइंग बन चुकी है। ठीक है, और ये आपको याद होगा कि लाइक आई थिंक इन थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड कि लूसी की वहां पे डेथ हो जाती है, उसके बाद वो नेचर को रिप्रेजेंट करती है। और अब हम फिफ्थ पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे नेचर उसको गाइड कर रहा है और कैसे लूसी नेचर को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं सिक्स स्टैंजा पर। नेचर कहती है कि वो लूसी को जॉय, हैप्पीनेस और डीप इमोशंस देगी। ठीक है, यानी नेचर से अब लूसी को क्या मिला? जॉय, हैप्पीनेस मिला। ठीक है, खुशी, और उसको डीप इमोशंस भी मिले। ठीक है, अब लूसी और नेचर एक साथ पीसफुली जी रहे होते हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यही जो साइलेंस है वो एकदम से या अचानक से या धीरे धीरे भी कह सकते हैं ट्रेजेडी का हिंट दे देता है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पर, विच इज द वेरी लास्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। यहाँ जो पोएम है, यहाँ पोएम का सबसे इमोशनल मोमेंट आता है। ठीक है, लाइक नेचर अपना काम पूरा कर चुकी होती है। ठीक है, और अचानक से लाइक जो हमने डिस्कस किया कि ट्रेजेडी अपना हिंट दे रही है कि अब कुछ होने वाला है, तो नेचर कामली एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन पोएट के लिए ये लॉस अनबियरेबल होता है। क्यों? क्योंकि लूसी जो है मर चुकी है। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया कि जैसे वो हमने डिस्कस किया था कि लूसी मर चुकी थी। ठीक है, तो उससे नेक्स्ट पॉइंट में उसने लूसी ने नेचर को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, तो अब उसमें हम कह सकते हैं कि जब लूसी जिंदा थी तब नेचर ने उसे कैसे गाइड किया, इस फॉर्म में वो डिस्कस किया गया है। कि अब वो जो लूसी है वो सिर्फ मेमोरी बन के नहीं रह गई है, बल्कि नेचर के अंदर फॉर एवर रेस्ट भी कर रही है। ठीक है, ओवरऑल मैं फिर से बता रही हूँ कि इस लास्ट स्टेंजा में हमें पता चलता है कि जो लूसी है उसकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद जो नेचर है वो उस कामनेस को भी एक्सेप्ट करता है, और लेकिन पोएट के लिए ये जो लॉस है ना वो बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल है। ठीक है, और लूसी उसके बाद मेमोरी बन के रह जाती है। ठीक है, और सिर्फ मेमोरी नहीं बल्कि वो एक नेचर का अभिन्न अंग जो है वो बन के रह चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लूसी पोम की सेंट्रल आइडिया, इस पोम की सेंट्रल आइडिया और इसका कंक्लूजन और इसके कुछ थीम्स। ठीक है, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया ये है कि नेचर लाइफ देती भी है और ले भी लेती है। ठीक है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि जो जी रहा है वो मरेगा भी जरूर, है ना। तो नेचर इमोशनली न्यूट्रल होती है जबकि ह्यूमन लॉस को डीपली फील करते हैं। लूसी की लाइफ और डेथ दोनों नेचर के कंट्रोल में है। मेजर थीम्स इसकी हैं नेचर एज ए टीचर, यानी कि जो नेचर है वो लूसी को एजुकेट कर रहा है। ठीक है, लाइक वो उसे स्ट्रेंथ दे रहा है, वो उसे कामनेस सिखा रहा है। ठीक है, फ्रीडम भी सिखा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेचर वर्सेस ह्यूमन इमोशंस। नेचर जो है काम होते हैं, नेचर जो है वो काम है, और जो ह्यूमंस है वो ऑलमोस्ट इमोशनल होते हैं बिकॉज दे आर इमोशनल बींग्स, बिकॉज दे आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो उनमें जो है इमोशनल डेप्थ हम देख सकते हैं, ज्यादा देख सकते हैं। उसके बाद इनोसेंस या ग्रोथ। ठीक है, लूसी जो है नेचुरल इनोसेंस का सिंबल बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये उसके उससे रिलेटेड थीम बनती है। और डेथ में या एब्जॉर्प्शन में, यानी कि डेथ जो है नेचर का नॉर्मल प्रोसेस है। लाइक इफ समवन इज लिविंग हियर वन डे ही हैज टू डाई। ठीक है, ही विल डाई। ठीक है, और रोमांटिसिज्म, रोमांटिक आइडियलिज्म, इसमें नेचर को एक सुप्रीम पावर माना गया है। सुप्रीम पावर, और वी कैन से एक डिवाइन पावर भी नेचर को माना गया है यहाँ पे। और उसके बाद कंक्लूजन है तो 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर सिर्फ लूसी की कहानी नहीं है, ये पोएम हमें दिखाती है कि जो नेचर है वो पावरफुल है, साइलेंट भी है और अल्टीमेट टीचर भी है। ठीक है, लूसी मर कर भी खत्म नहीं होती, वो नेचर के अंदर अमर
हो जाती है, ठीक है। और ये तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट जब भी वर्ड्सवर्थ की पोएम्स की हम बात करते हैं तो उसमें नेचर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। उसमें हमारी मेमोरी रिलेटेड थीम भी हमेशा देखी जा सकती है, ठीक है। और वो एक रोमांटिक आइडल भी यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ ने हमेशा नेचर को एक टीचर माना है, एक स्पिरिचुअल गाइड माना है, ठीक है, जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, ठीक है। ऐसा हमने उनकी पिछली फॉर्म्स में भी देखा है जो हमने पहले कवर किया, लाइक टेबल टर्न में, ठीक है। या फिर उनकी और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लाइक डेफोडिल या फिर सॉलिटरी रीपर, ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स, ठीक है। आई वंडर लोनली एज दीज बोलते हैं। सो ये सारी थी हमारी कुछ पोएम्स के एग्जांपल, और आज हमने लूसी पोएम्स की कलेक्शन की फोर्थ पोएम कर लिया। नेक्स्ट में हम करेंगे लूसी पोएम की फिफ्थ, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका वर्मा वर्ड्स इंग्लिश लिटरेचर नोट्स हैं, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस है, उधर आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्रिटिकल एप्रिसिएशन, लिटरेरी डिवाइसेस, टर्म्स और आई मीन स्कीम समरी, ठीक है, राइटर के बारे में, ये सब चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। होप सो आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए प्लीज बने रहें वर्मा वर्ड्स के साथ। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।